अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से जो हुकूमत की जानब से ऐलान किया गया, उनमें कमी का ऐलान किया गया है। अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर की कमी की गई है, जबकि डीज़ल की कीमत में 3 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी की गई है। मजमूई तौर पर 1 जून से लेकर अब तक की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो इन 4-5 महीनों में पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये तक कमी आई है, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये तक कमी आई है। उसके साथ साथ LPG की कीमत में हुकूमत ने इजाफा किया है 7 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से। तो आज हम आवाम के पास जाएंगे और लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जून से लेकर अब तक जो रिलीफ दिया गया, उसके हवाले से शहरी कितने मुतमिन हैं, किस हद तक महंगाई में कमी आई है। उसके साथ साथ LPG के हवाले से भी जानेंगे कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनको LPG महंगी होने से किस तरह के प्रॉब्लम का सामना है। अभी एक रिक्शा यहाँ पर रुका हुआ है, ज़रा इनसे ही बात कर लेते हैं। ये भाई क्या कहते हैं? भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। रात हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, गुर्बत ज़्यादा है इसलिए अच्छा करना चाहिए आवाम के लिए। महंगाई मजीद कम होगी इससे? अच्छी बात है, मज़ीद महंगाई कम होगी, रोज़गार बढ़ेगा, साफ ज़ाहिर है। हुकूमत से मजीद क्या मुतालबा करें, क्या चीज़ों में कमी की जाए कि आपको कोई फ़ायदा पहुँचे? ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएँ ताकि जो बेरोज़गार आवाम घूम रही है उनके लिए जो है ना ईजी है, ताकि रोज़गार के सिलसिले बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक अच्छी होगी। रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएँ, मुझे कह रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? जी बेटा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। आज हुकूमत ने पेट्रोल कम किया है और डीजल भी, क्या समझते हैं, कुछ महंगाई में भी कमी आएगी? बेटा अल्लाह करे महंगाई में कमी तो आज है, अल्लाह इनको एहतियात दे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। और महंगाई अब बढ़ेगी, कम नहीं होती। ये किन मसाइल का सामना होता है जब? वो मसला ये है कि 2.5 रुपये अब इन्होंने कम किए हैं, ये कम ये डबल फीसर बढ़ाएंगे, इनको एहतियात नहीं है। 1 जून से लेकर अब तक तकरीबन 21 रुपये सस्ता कर चुके हैं। ये अब क्या बताएं, इनको समझ तो आते नहीं, ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते 2.5 रुपये 3 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये, ये डबल कर देते हैं 10 रुपये। कुछ कम करते हैं तो फिर बढ़ा भी देते हैं, तो ये कहने समझ नहीं आ रही। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे LPG का पूछते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रात LPG 7 रुपये किलो महंगी कर दी है हुकूमत ने। क्या गरीब आदमी है, क्या करें हम तो पिटते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई सुन ले तो हमारे कोई सुनता ही नहीं। हम कमाते हैं जितने गाल उतना खर्च हो जाता है, जो कमाते हैं गैस डलवा के चले जाते हैं, क्या करें इनको। कितने रुपये किलो आज मिली मार्केट में? हमारे को तो मिल रही है जनाब 270 रुपये किलो दे रहे हैं। 270 रुपये किलो। कितने किलो इस्तेमाल करते हैं आप? हम 4 किलो 3 किलो 4 किलो। मतलब 1000 पैसे ज़ायद आपको चाहिए जो आपने LPG रिक्शा चलाना है। हाँ जी चाहिए, हम तो कहने को सस्ती हो जाए, हमारे गरीबों वाले बच्चों को रोज़ी खिला सकें, कोई खिला सकें, बस इतना कह सकते हैं। जी सस्ती होनी चाहिए ताकि बच्चों को रोज़ी और खाने खिला सकें। क्या हाल है भाई? क्या हाल है सर? ठीक हो, खैरियत है सर? क्या हाल है सर? खैरियत? बिल्कुल ठीक। रात तकरीबन 2 रुपये से ज़ायद पेट्रोल सस्ता हुआ है, 3 रुपये से ज़ायद डीजल सस्ता हुआ है और 7 रुपये LPG महंगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बस इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है सर। ये हम तो क्यों, क्या हुआ? सर दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल 1 रुपया कम करके LPG और डीजल और बिजली के बिल महंगे कर देते हैं। बस क्या करे, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है और गरीब आदमी का गुजर बसर बड़ी तंग दस्ती से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बिजली के बिलों से खाता पूरा हो जाता है? बिजली के बिलों से हकीकत है, खाता पूरा हो जाता है। 10,000 15,000 20,000 एक गरीब आदमी का बिल आता है, जो सारा दिन 500 400 दिहाड़ी करता है और बिल आता है 20,000 25,000 10,000 15,000। वो किधर से पूरा करे? ये तो मुश्किल हो जाता होगा। मकान का किराया दे या बिजली के बिल पूरे करे या खाना के लिए कुछ लेके जाए। और दूसरी एशिया देखो, हर चीज़ महंगी है। आटा सुना है सस्ता हुआ था, अभी भी है या नहीं है? आटा तो सर वही का वही खाता अभी चल रहा है, पहले वाला। अच्छा, हाँ, कोई मजीद कमी नहीं है? मजीद कोई कमी नहीं है सर। ठीक है जो कहें। कुछ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? रात पेट्रोल और डीजल की खुशखबरी तो सुनी होगी, जी जी सस्ता हुआ है। जी, सस्ता हुआ है कितने खुश हैं आप? सर। जिस तरह पहले रेट बढ़ाते थे 30-30 रुपए 20-20 रुपए, उस तरह जो इन्होंने सस्ता किया, इतना रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। यार 1 जून से लेकर अब तक तकरीबन 21 रुपये तो सस्ता हुआ है। जी जी ठीक है, हुकूमत रिलीफ दे रही है, लेकिन हुकूमत को बिजली के बिलों में सोच 40 पे आ गया है, अब कुछ बेहतरी तो आएगी।
हाँ बेहतरी तो आ रही है इंशाल्लाह जो है ना। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला बिजली की वजह बिलों पे आ रहा है। किसने तंग किया हुआ है? तंग तो हुकूमत ने किया हुआ है, पे बाप डालों ने तंग किया, इतने भारी भारी बिल दे रहे हैं और वो हमसे नहीं भरे जा रहे हैं। ठीक है, डेली उजरत कमाने वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है आजकल। मुश्किल हो जाता है। जी जी। डेली उजरत कमाने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8 किस पे जाते हो स्कूल? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे। पेट्रोल सस्ता हुआ है रात को? बहुत महंगा हुआ, 5 रुपये पेट्रोल कम करते हैं, 15 रुपये पेट्रोल भराते हैं। आप कहते हैं पेट्रोल ये कम, बहुत कम किया इन्होंने। बहुत कम नहीं करा, महंगाई कर देते हैं बार बार। 5 रुपये पेट्रोल गिराते हैं, 15 रुपये बढ़ा देते हैं। इतना ये गिराते नहीं जितना बढ़ाते हैं। अभी तो 2 रुपए तक बढ़ाया, कम किया है। ये कम रिलीफ है। 15 रुपये जब बंदा करेगा महंगाई और 2 रुपये में क्या फ़ायदा होएगा। कितना हुकूमत कैसे रिलीफ दे, क्या काम करे? ये बिजली के बिल कम है, आजकल बिजली के बिल इतने सारे आ रहे हैं। और क्या नाम है, पेट्रोल की कीमत कम करें ताकि आवाम कर सकते हैं। बाकी सारे आवाम ने मोटरसाइकिल छोड़ दी, साइकिल चलाना शुरू कर दिया कि पेट्रोल महंगाई बहुत है। बाकी जो ट्रैफिक का इंतजाम, रिक्शे वाले इतना इतना किराया मांगते हैं, बंदे को जाने में मुश्किल होती है। आप कहते हैं स्कूल तक जाना मुश्किल हो गया है। हाँ जी। स्कूल तक जाना मुश्किल हो गया है। बच्चे को भी पता है कि पेट्रोल और एलपीजी और जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली, उसकी वजह से आम आदमी किस तरह के मसाइल का शिकार है। ये उसने गुफ्तगू की। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। रात पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितनी खुशी मिली आपको? बहुत ही खुशी सर मिली। तकरीबन 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। हाँ जी। सस्ता होना चाहिए, जितना सस्ता होता है उतना आवाम को ही फ़ायदा है ना। फायदा अच्छी बात है। हाँ जी। मज़ीद हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो? स्टूडेंट्स को ये करें कि ज़रा कम रखे जो महंगाई। जिस तरह की महंगाई है उसको ज़रा कम करें, थोड़ा सा पेट्रोल को ज़रा करें, ज़रा देखें आले दाले के कोई जिस तरह कोई गरीब पिस रहा है तो उसको ज़रा। महंगाई कम हो। हाँ जी। महंगाई कम होनी चाहिए स्टूडेंट्स को के ये मुतालबत हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? रात तकरीबन पेट्रोल सस्ता हुआ 2 रुपए तक और डीजल भी 3 रुपए तक सस्ता हुआ। किसी बहाने गवर्नमेंट कुछ दे तो वो भी नेमत है इस दौर में, इस दौर में। जहाँ हर चीज़ महंगाई है तो उसमें 2-3 रुपए भी बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे। वैसे यकम जून से लेकर अब तक 21 रुपए सस्ता हो गया है। हाँ जी। थोड़ा काम है, ये भी अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि हर 15 दिन के बाद अगर इतना भी काम होता रहे तो तब भी कतरा कतरे से दरिया बनता है। तो 21 रुपये तो सस्ता हो गया यकम जून से लेकर अब तक। अगर इसमें मज़ीद कमी जारी रहती है तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ बन सकता है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हमने आवाम से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो हुकूमती रिलीफ के इक़दामात पर किस हद तक मुतमिन हैं। आपने ये गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपकी? ठीक है भाईजान। रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया 3 और 2 रुपए। एलपीजी 7 रुपए महंगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो नहीं महंगी होनी चाहिए। एलपीजी नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ चलें ठीक है, लेकिन एलपीजी भी सस्ती होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत से आपका मुतालबा है कि ये कम की जाए। हाँ, कम की जाए, बिल्कुल। एलपीजी भी सस्ती होनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हम समोसे पकौड़ों की रेडी लगाते हैं। समोसे पकौड़ों की स्टाइल है आपका। कल रात पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, कितना फ़ायदा होगा जब ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं? 21 रुपए सस्ता हो चुका है यकम जून से लेकर अब तक। रात को 2 रुपए सस्ता हुआ है। ये तो अच्छा हो गया, फिर तो गरीबों का भला हो गया इसमें। अब 240 पे आ गया है। ठीक है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी है प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं। हुकूमत ने कहा है कि 37,000 रुपये मजदूर को तनख्वाह मिलेगी, इंशाअल्लाह तो मिल भी रही है? इंशाअल्लाह मिल रही है। मिल रही है, चलें माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। अब ये बताएं, प्राइवेट सिक्योरिटी में ले रहा हूँ। प्राइवेट सिक्योरिटी में, चलें बहुत अच्छी बात। मुझे 12 साल हो गए हैं प्राइवेट सिक्योरिटी में ड्यूटी करते हुए। ठीक है, मेरा ड्यूटी कार्ड मेरे पास हाजिर है इस टाइम। ठीक है, अच्छी बात है। रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है 2 और 3 रुपए। क्या कैसा इकदाम है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये गरीब को यही तो फेवर देना चाहिए, इनका हक बनता है। ये चीज़ों में कमी आएगी तो महंगाई भी कम होगी इंशाअल्लाह ताला। देखें कोई चीज़ भी हो ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम तो चाहिए। ठीक है ना।
आप एक छोटी सी बात है, अपने घर को सेटअप नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आवाम को सेटअप करने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। वो भी इस मुल्क को। तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ होगा, बेहतर होगा, मगर आने वाले वक्त का इंतज़ार करो, वो अच्छा वक्त होगा। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और मरियम नवाज उसकी बेटी बेहतरीन काम कर रही है। बेहतरीन काम कर रही है। मुतमईन है आप? इंशाअल्लाह बिल्कुल हम मुतमईन हैं। कोई मुतालबा, कोई रिक्वेस्ट, कोई कहना चाहे कि ये चीज़ कर दें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आवाम का, बस जितना हो सकते गरीब को फेवर दें। ये काम करें? हाँ बिल्कुल, गरीब को क्या जितना हो सके हुकूमत से आम आदमी को फेवर दे, ताकि आम आदमी का रोज़गार चल सके, आम आदमी का काम चल सके। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। इस वक्त आप एक स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पर लोग खाने का सामान लेने के लिए आए हुए हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा इस साइड पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रात हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया। 2 रुपये तकरीबन पेट्रोल और 3 रुपये के करीब डीजल सस्ता हुआ है। मजमूई तौर पर ये 21 रुपये सस्ता हो चुका है यकम जून से लेकर अब तक। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमती इकदाम से आम आदमी कितना मुतमिन है? बस देखें थे जितना जितना मुतमईन है तो। आपको ये कुछ पसंद नहीं आया ये रिलीफ? हाँ जी, क्या डिमांड, आपकी क्या डिमांड है? बस सब पेट्रोल तो महंगा है, अभी 240 रुपये लीटर आप कहते हैं महंगा है, मजीद कम होना चाहिए। मजीद कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 150-200 तो होना चाहिए। 150-200 रुपये लीटर हो तो आप कहते हैं वो बारे में? हाँ, वैसे मुश्किल है। ऐसे मुश्किल भी है। कोई नौजवानों के लिए भी हुकूमत वर्किंग कर रही है, कोई नज़र आ रहा है आपको? नहीं, लगता तो नहीं है आपको दिखाई नहीं दे रहा? जी। ठीक है। भाई कैसे हो? क्या करते हो? फ्रूट बेचते हैं। कितना रुपये किलो है सेब? सेब 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। केला? केला 100 रुपये दर्जन। सेब सस्ता हो गया, 120 से लेकर 200 चल रहा है। बस वो मंडी वालों की अपनी हुकूमत है, क्या करें। ठीक है। जो निशान वाला सेब है वो 120-100 बिक रहा है। जो साबुत सेब है वो 150-160, 200 मांगते हैं, 150-160 में दे ये रहे वाला अच्छा सेब जो है वो 200 का। 200-160 रुपये। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, ये जो हुकूमत चल रही है कितने मुतमिन है? इस हुकूमत के आने के बाद आपका काम कितना बेहतर हुआ है? काम तो क्या बेहतर हुआ है, बगैर नुकसान हो रहा है और ज़्यादा। क्यों नुकसान क्यों? नुकसान इसलिए हो रहा है, हमारे को भाईजान मंडी से ख़रीदारी कर रहे हैं, महंगे बाज़ार में कीमत घाक भरता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है, एक कारोबार नहीं है, परेशानियाँ बहुत है, बिल ने तंग करा हुआ है। अब इस महीने का 43,000 रुपये बिल आया बिजली का। 43,000 रुपये? जी। और गैस का 22,000 रुपये बिल आया। मजदूर बंदे, रेडी लगाने वाले बंदे हैं, अब हमें बताओ कैसे पूरा होगा ये? तो मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। अब जिनकी नौकरी पेशे वाले उनको किस चीज़ की टेंशन है? पेंसिल घुमा रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, लाख रुपए। उनका भी 43,000 आगे तो उनको भी लग पता जाएगा। उनका कहाँ इतना बिल आता है? गवर्नमेंट अपना तो फायदा करती है, मजदूर बंदे के बीच में से निकाल रहे हैं सब कुछ। उसी की जेब खाली हो रही है। और क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अब मुकालता ये करना चाह रहे हैं, पेट्रोल सस्ता है। 2 रुपये तकरीबन सस्ता हुआ है। कितने रुपए? 2 रुपये को 20 पैसे इतना। ये तो कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम की आमदनी है 500 रुपये। 240 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा, पीछे क्या बचेगा उसको? मुझे ये बताओ। 246 का? 246 रुपये का पीछे क्या बचेगा? कितना होना चाहिए? कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए। 150 कैसे हो जाए? चालान हुकूमत ने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, किस्तें भी देनी है, तो ऐसा होता है ना। चलो आस्ते आस्ते होता है, ठीक है, आपकी बात मानते हैं। अब कम से कम 200 रुपये, 210 रुपये होना चाहिए। ठीक है। यकम जून से लेकर अब तक 21 रुपये सस्ता हुआ है तकरीबन। मतलब 6 महीने में कितना रुपये सस्ता हुआ? 21 रुपये। कोई ज़्यादा करा उसने? आपको ये कम है? कम हो गया। 6 महीने में कम से कम 100 रुपये का फ़र्क आना चाहिए, तभी मज़ा है। जब मज़ा आएगा। कम से कम 100 रुपये का फ़र्क आए 6 महीनों में, तो तब है कि हम कहें कि जी हुकूमत इकदाम की। 21 रुपये कहते हैं कि वो बहुत कम है। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का भाई। क्या करते हैं आप? भाई रश का ड्राइवर है। रक्षा। LPG रात महंगी हुई है, 7 रुपये लीटर किलो। गैस पे चला रहा है, गैस पे चला। कल रात 7 रुपये किलो महंगी हो गई है। क्या करे, हुकूमत है भाई, महंगी कर सकती है, गिरा भी मुतालबा उनसे? कोई मुतालबा नहीं, क्या कर सकते हम गरीब आवाम। 200 रुपये किलो से बढ़ी है, उसके बाद कम नहीं हुई।
कम हो भी जाती है तो नहीं होती, दुकानों पे भी कम मार्केट में नहीं होती। हाँ नहीं होती, वही रेट चलता है, कम नहीं करते, बढ़ाए रखते हैं बस। कितनी मुश्किल होती है जब चीज़ें महंगी से महंगी होती जाती है। बहुत मुश्किलें होती हैं, गरीब बंदा तो समझ लो कि कमाता ही वापडे वालों के लिए, महंगाई के लिए, बस तो वापस करने के लिए ऐसे ही है, उन्हीं के लिए कमा रहा है, और घर वालों को तो वो जहर खिलाए किस्म का। हाँ, फिर कमा तो उन्हीं के लिए रहे हैं कि जो हमसे मेहनत करवाने के बाद हमसे वसूल करके ले जाते हैं कि भाई आपने देने हैं इतने पैसे, क्योंकि आपका बिल इतना आ गया है। तो हम ज़रा आगे चलते हैं और मसीह लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नए काम का काम तो नहीं है भाई, का हालात इतने खराब हैं, ठीक है ना। आपको तो सबसे सस्ता स्टॉल होगा। सबसे सस्ता स्टॉल है, माशाल्लाह 50 के भी देते हैं, 80 के भी देते हैं, 50 की प्लेट बन जाती है यहाँ पे चावलों की, बन जाती है, फिर भी लोग नहीं आते। फिर भी लोग नहीं आते। ये देखो आपके सामने क्या हाल है, नहा देते पड़े। इस टाइम तो हम फारिग हो जाते थे, हालात इतने ख़राब हुए हैं ना, बिल पूरे करने में लगे हुए हैं बस एक दो। मसला बिजली के बिलों में है। हाँ, बिजली के बिल, फिर गैस के बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है ना। कारोबार है नहीं, बच्चों को खिलाएं या बिल भरें, तो सीधे सीधे पैसे उठा के उनको देने पड़ते हैं। उनको देने पड़ते हैं, सही है ना, बच कुछ रहा ही नहीं है। पेट्रोल है उसमें बंदा कम चला लेता है। पेट्रोल से क्या, पेट्रोल को ही खाया जाता है, खाई तो रोटी जाती है, सही है ना। बंदे को इनको ये चाहिए कि महंगाई नीचे करे, ठीक है ना। सब्जियाँ देखो तो सब्जी इतनी महंगी कर पेट्रोल डीजल सस्ता किया है 2-2 रुपए 3 रुपए। उससे तो हमारा कोई लिंक नहीं है ना, हमारा तो लिंक इससे खाने पीने से। ये सस्ती चीज़ होगी तो आगे हम- सस्ता किया था। आटे सस्ता, आटे ही खाएगा, खाली रोटी खाएगा। ठीक है, चावल 300 रुपये किलो करवा इन्होंने। 300 रुपए किलो। जी हाँ, काम में 150 रुपये किलो चावल लेता था, मुर्गी 600 रुपये किलो कर दी है। बताओ बंदा 50 रुपये में बारे में आएगी, ये बताएं आप। वो तो मुश्किल हो जाएगा। वही ना, गैस भी आपकी जलनी है। वो जाहिर सी बात है, 1.5 किलो गैस लगती है। आप देखें तो शाम को बचता हमारे को कुछ नहीं है, मेहनत सारा दिन है, सुबह 6 बजे हुकूमत कह तो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसी बस बना रहे, पागल बना रहे आवाम को पागल ही बना रहे। कभी उसमें बेनजीर पैसों में लगाया हुआ है, कभी बिलों में लगाया हुआ है, इसमें बिजी कर रखा है बस। पहले नहीं होता। आवाम मर रही है, देखो चौकों पे अच्छे भले आवाम बैठ के भीख मांग रही है, अच्छे भले घर वाले भीख मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना सहूलतें दे, आवाम को दे सहूलतें। गवर्नमेंट सहूलत नहीं दे रही। कहाँ सहूलत दे रही है? टैक्स इतने उन्होंने दिए हैं कि टैक्सों में कारोबार चल नहीं रहे। हर बंदा बेचारा गरीब आदमी को तो वैसे ही कारोबार नहीं है। 500-600 रुपये झाड़ी कमाते हैं, इसे घर चलाएं, क्या करें। घी आप पूछ रहे थे, 440 रुपये किलो घी है। 440 रुपए किलो? हाँ जी, 440 रुपये किलो घी का रेट है। दालें देख लो, 300 से कोई दाल कम है नहीं, दालें महंगी हैं। फिर क्या इन गरीब आदमी जिसके अब मेरे 6 बच्चे हैं, मैं बच्चों को पालूँ, आज तक 10 सालों में कपड़े को सूट नहीं ले सके। हम उधार ले, तेरे से फाड़ मेरे से फाड़ बिजली के बिल भरते हैं हम, काम चला रहे हैं। मेरी बेगम बीमार है, 14,000 रुपये की डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दी। अस्पतालों में तो कहा गया है कि दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। कहाँ मिलती है? कहीं भी नहीं मिलती। गया 19 साल धक्के खा खा के मेरी बेगम 3 ऑपरेट हुए हुए हैं, और इतने पैसे लगा लगा के परेशान है। डॉक्टर ने सही बात नहीं सुनी। कहाँ बात सुनते? सरकारी तो सुनते नहीं है। क्लिनिक बना के बैठे, आओ जी 2500 रुपये फीस दो, इधर आओ, तसल्ली से सुनते हैं। 2500 रुपये फीस भी भरते हैं। फिर जो है ना, उन्होंने मेडिसिन वो लिखनी है जो अब 14,000 रुपये की मेडिसिन है, ये 1 महीने की, 1 महीने की 14,000 रुपये मेडिसिन है। पता क्या क्या खर्चे पूरे, क्या क्या करे बच्चों के। कोई बच्चे बेचारे शाम को इंतज़ार में बैठे हुए, पापा कुछ चीज़ लेके आएंगे, पापा अपनी रोटी पूरी करें जो उनको खिलाए। इनको चाहिए भाईजान ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ कम कर दें, या तो ये बिजली के बिल कम कर दें, या तो खाने पीने की चीज़ें कम कर दें, ठीक है ना। बंदा चलो रोटी तो खा ले ना, अब रोटी खाए या बिजली के बिल भरे, ये बताओ मुझे। बिजली के बिल ही भरे जा रहे हैं, देख लो। पहले माशाल्लाह महीने में हमारे को 8-10 हज़ार रुपये बच जाते थे, तो वो भी नहीं बचते। वो भी नहीं बचते। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। आज LPG महंगी कर दी है, 7 रुपए फ़ी किलो। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता किया है। भाईजान बात ये है, ये इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रखा है आवाम को। एक चीज़ को गिराते हैं, एक चीज़ को बताते हैं कि देखो जी ये पेट्रोल को गिराया है, इन्होंने गैस बता दी है। अब इन्होंने तो 7 रुपये बढ़ाया है, लेकिन जो डीलर हैं
उन्होंने कम से कम भी 7 के ऊपर 7 डबल करके देंगे हमें। 15-20 रुपए बढ़ा देंगे। 15-20 रुपए बढ़ाएंगे, क्या करें जी, महंगाई है, पीछे से महंगा हो गया। जब पीछे से सस्ता होता है, हम तो आदी हो चुके हैं इन हालात के, हम आदी हो इनके छक्कों के। इनके छक्कों के, इनके जो हमारे को लॉलीपॉप ये देते हैं ना कि ये लॉलीपॉप है जी, ये आपने खाना है, लेकिन उस लॉलीपॉप के भी ये पैसे हमारे से डबल करके लेते हैं। अभी इन्होंने ये फिल्म चलाई है कि जी 1 महीना बिजली कम देंगे। हाँ, 2 महीनों का ये चला था। 2 महीनों का चला, लेकिन ये इन्होंने हमारे को एक सिर्फ वो लॉलीपॉप वाला हिसाब है, वो लॉलीपॉप दिखाया है। अगली दफ़ा इन्होंने हमारे से डबल तिबल करके लेना है। हिसाब पूरा करते हैं, हिसाब ये इन्होंने पूरा करना है, वसूली भी करते हैं। वसूली भी करते हैं। और आप कहें कि ये हमारे लिए हमदर्द है, तो हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। जो भी आने वाली हुकूमत या ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत आए, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। कह रहे हैं कि अबू जी कहते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, आप कहते हैं वो हमदर्द नहीं है आपके। हमारे हमदर्द नहीं है ये। दावेदार तो हैं। दावा तो मैं भी दावा दे देता हूँ, मैं पाकिस्तान नवा बना दूंगा। मैं बनेगा नवे वाले भी आया था, एक नवे वाला आया ना, इन्होंने उससे लड़े, उससे लड़ के इन्होंने क्या देखो महंगाई कर दी, खान ने महंगाई कर दी, यूं ही होया। तो इन्होंने कौन सी सस्ताई करी, खाली छोड़ गया था खजाना, इन्होंने भरा। ये तो अपनी जेब भर रहे हैं, ये हमारे गरीबों का क्या भरेंगे। हम बताएं कहाँ जाएं, हम घर पे जाते हैं, रो पीट के कमा के जाते हैं, पता ये चलता है बेगम साहबा हमारे आगे यूँ लेटर लेके खड़ी होती हैं कि आज 10,000 का बिल आ गया, आज घी इतना महंगा हो गया, आज चीनी नहीं महंगी हो रही है, 1000 रुपये में कुछ नहीं बनता। बताए हम चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें, क्या करें। तो इसका एहसास हुकूमत को नहीं है। नहीं है किसी चीज़ का, कुछ नहीं। आप समझते हैं कि आपके हमदर्द नहीं है। नहीं है, हम नहीं मानते कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन कम जून से लेकर अब तक 21 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, 18 रुपए मजमूई तौर पर 5-6 महीनों में डीजल सस्ता हुआ है। आपने क्या है, डीजल सस्ता होया है, पेट्रोल सस्ता होया है, ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब है जब हमारे चीनी सस्ती हो, हमारा आटा सस्ता हो, सब्ज़ी हो गई वो सस्ती हो, बिजली का बिल सस्ता हो। गरीब बंदा रोटी पूरी करे, बिजली का बिल पूरा करे, क्या करे। अब इन्होंने पेट्रोल सस्ता करा आपके बदौलत, हमारे लिए तो इन्होंने गैस महंगा कर दिया, क्योंकि हमने तो रक्षा चलाना ना, हमने पेट्रोल तो नहीं चलाना, हम LPG चला रहे हैं। LPG वाला तो आपने बोला 7 रुपये रेट बढ़ा है, इस वक्त चले जाए, कल उन्होंने तो 15 रुपये की तख्ती बढ़ा के लगाई, लगा दी। अभी रेट गिर जावे, इनकी मैयतें होती हैं गैस वालों की, हमने तो महंगा खरीदा हुआ है, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। हम आपके मीडिया पे जो थोड़ी सी कंप्लेन करते हैं, 2-4 आ भी जाए, वो लेन देन करके कहानी ख़त्म करके चले जाते हैं। कहा के चले जाते हैं, कहते हैं कि इसका आम आदमी को फिर भी फ़ायदा नहीं होता अगर कंप्लेन भी हो जाए। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या करते हो? सर ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो। LPG इस्तेमाल करते हो या पेट्रोल? सर पेट्रोल पे तो इनकम नहीं होती, LPG इस्तेमाल करते हैं। LPG 7 रुपये महंगी हुई है, तो मार्केट ने कितनी बढ़ाई है LPG? सर अगर कंपनी की तरफ से 7 रुपये हुई है तो मार्केट कम से कम भी 50 रुपये बढ़ाएगी। 50 रुपये तक बढ़ा देती है। हाँ जी, 7 रुपये, 7 रुपीज़ के बाद का। हाँ जी, 7 के बाद जाहिर बात है, कंपनी अगर 7 कर रही है तो वो अपना अखराजात सुना के कम से कम भी वो 50-40 रुपये वो 30-40 तक कर लें तो बढ़ा देते हैं। हाँ जी। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब LPG में कीमतों में इजाफा होता है? सर मुश्किल तो हर काम में है, लेकिन ये चीज़ें हमारे ऊपर वालों को सोचनी चाहिए हम लोगों के बारे में, क्योंकि हम लोग अगर गरीब लोग हैं तो ये अल्लाह की तरफ से हैं। अगर इन्हें अल्लाह ने बनाया है तो ये हमारी तरफ भी देखें ना, हमारी तरफ भी सोचें। हमारी तो अपील यही है कि अल्लाह पाक इन्हें भी हदायत दे, अल्लाह पाक इन्हें जितना हो सके हदायत दे कि ये हम लोगों के बारे में भी सोचें, क्योंकि हम लोग इस काम के अंदर भी तकलीफ़ में हैं। अगर मज़दूरी पे जाते हैं 700-800 रुपये से ऊपर कोई दिहाड़ी नहीं है, तो इधर हम मेहनत करते हैं, बच्चे भी हैं, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, मुस्तकबिल भी चाहिए बच्चों का। अगर जब ये लोग नहीं हमारे पे मेहरबानी करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे मुस्तकबिल देंगे? हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल कैसे देंगे? हम ज़रा इस साइड पे चलते हैं, यहाँ कुछ LPG की दुकानें हैं, ज़रा वहाँ जाकर हाल लेते हैं कि LPG का जो रेट है इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इस वक्त आज हमें कोई दुकानों पे नज़र तो नहीं आया, ज़रा हम जहाँ इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल। कैसा जा रहा है काम? गुजारा ये तो आज सुना पे एलपीजी बढ़ा दी हुकूमत ने, जी एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। भाई जदों नहीं पिसते तो गरीब ही पिसते। असा कार वाले तो हैं ना रक्शे वाले हैं, तो कार वाले ने पेट्रोल सस्ता करन तो रक्शे वाले ने गैस महंगा करन, क्या कर सकते अब हैं। कितने रुपए किलो चल रही है? तो मुख्तलिफ रेट हैं, कोई 260 चलाई पे, कोई 270 चलाई पे, कोई 250 चलाई पे। ये 250 और 70 के दरमियान घूम रही है रेट। हाँ जी, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे आप लोग? हुकूमत तो कोई शायद डिमांड है, रिलीफ वास्ते तैयार बैठे हैं, अब मंगी सारी करो। क्या रले होते हैं की रुपए आदमी पेट्रोल सस्ता कीते असां यकम जूं तो गिन के हुण तक जरले वधेन 3 रुपए कट्ठा वधेन पेट्रोल। ये गल ठीक है, तो वाल सारे कनो क्या असां कहीं शायद नहीं उम्मीद कर सकते। कोई उम्मीद को नहीं। हाँ भाईजान क्या क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, 2 रुपए पेट्रोल 3 रुपए डीजल सस्ता और एलपीजी 7 रुपए महंगी, क्या कहना चाहेंगे? इधर से इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया 2 रुपये, इधर से अगर 7 रुपये एलपी बढ़ा दिया तो क्या आवाम पे एहसान किया इन्होंने। बात यह अगर 2 रुपये सस्ता किया तो 7 रुपये बढ़ाया, गरीब आदमी तो एलपी के ऊपर चल रहा है। रक्षा जो है ना एलपी के ऊपर ही सारा चल रहा है। पेट्रोल का फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं हुआ 2 रुपये सस्ता होने का। हम हुकूमत से अपील करते हैं, वज़ीर आला पंजाब से, और मज़ीद कमी लाएँ। क्या नाम है, गरीब जो है ना पिसता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को ये अपील बार बार करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नरमी करें, गरीब आदमी के एहसास करें, लिहाजा महंगाई को कम। आम आदमी का एहसास करें, गरीब आदमी का एहसास करें और चीज़ों को कम करें। जी आपके सामने हमने गुफ्तगू रखी अवाम की, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा इस साइड पर चलेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा जा रहा है काम? बैठे हुए हैं सर, हाथ पे हाथ रखे। मैंने भी देखा कि भाई भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, सारे पूरा मुल्तान ही बैठा हुआ है सर। क्या ऐसा हो क्या गया है कि सारे बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे? सूद गली मोहल्ले में बिक रहा ना, जब कारोबार नहीं चलेंगे सूद पे जब लेंगे तो यही हालात होंगे लोग। बिजली का बिल आप कहते हैं सूद पे अब अदा किए जा रहे हैं, तो सूद ही है सारा, हम सूद पे ही चल रहा निज़ाम सारा। हुक्मरानों ने क्या देना और आवाम बेचारी क्या करेगी, या चोरी करेगी या डाका मारेगी। हुक्मरान कह रहे हैं कि ख़जाने में टक्का नहीं था, खाली था। अब IMF ने कुछ उधार दिए हैं तो अब कुछ हम बेहतर करेंगे, मईशत गुजारा करें, सब्र करें। चलो टक्का नहीं था, इन लोगों ने अब बैठ के इकट्ठा तो करना था ना, इन लोगों ने कहाँ किया? आवाम पे लगाया, आवाम को नज़र तो कहीं नहीं आता। 21 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया हमने यकम जून से लेकर अब तक। आवाम की ऐसी सूरत हाल है, आप देखें कहीं भी ट्रैफिक रिश्के वगैरह चल रहे हैं, पहिया जाम होता है ना तो पूरा मुल्क जाम है। किसी एक शहर के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक शहर के अंदर ऐसा है तो हर शहर के अंदर ऐसा है। सन्नाटे छाए हुए हैं। सफ़ेद पोश से पूछे ना वो क्या कर रहा है, या वो मारने को तैयार है या वो घर बैठा हुआ है, वो दवाई तक नहीं अपनी ले सकता, वो तो परेशान है। ये आम इंसान की है गुर्बत। उसके घर में देखें रोटी तक खाने को नहीं है। 90% आवाम का यही हाल हो चुका है। हुकूमत का काम है ना करना, एक हाकिम का काम है कुत्ते का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये तो इंसान भूखे मर रहे हैं। फिर हमें एहसास बहुत है, हमारे रातों को नींद नहीं आती। एहसास है तो फिर करें ना। अता तारा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 24 घंटे के बजाय 25 घंटे काम करते हैं। तो हुकूमत तो अच्छी करता है, लेकिन आवाम को भी तो सहूलत दे ना। जब तक सूरज नजर नहीं आएगी यकीन नहीं कुछ आएगा। भी नहीं होगा, चाहे कोई भी हुकूमत है, ये हैं या वो हैं, कोई भी इसे सीधा नहीं कर सकता जब तक हाथ नहीं सीधा करेंगे ये लोग। कहते हैं इनकी काम वर्किंग बेहतर होनी चाहिए। वर्किंग बेहतर होनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ बेहतर करें। ये अपना सुकून जो है ना लोगों के लिए लगाएं, अपना सुकून सुकून करने के लिए ना लगाएं। अपना सुकून अवाम पे लगाएं तभी कुछ हो सकता है। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BSIT का फर्स्ट सेमेस्टर का। BSIT, काफ़ी अच्छा आपने शोबे का इंतखाब किया। तो क्या सोचा है, IT में क्या करने का सोचा है? इन फ्यूचर अब्रॉड मूव करेंगे पाकिस्तान। हाँ क्यों नहीं करते काम? इंटरनेट तंग कर रहा है। इंटरनेट तंग कर रहा है, फ्रीलांसिंग की कोई सहूलियात नहीं है और यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। हुकूमत ने कहा कि हम IT पार्क भी बनाएंगे, लाहौर में भी ऐलान किया और आई थिंक बाकी शहरों में भी। तो ये इकदाम तो ले है, कोई इकदाम नहीं हो रहे। हमारे इतना पुराना सिलेबस हमें पढ़ा रहे हैं जो लोग जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं ISP में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। जी जी। तो वो आपको जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जदीद नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। AI वगैरह या चाहे चीज़ें आई हैं बिल्कुल जदीद नहीं है। जो उनसे अंग्रेज़ों के बच्चे 40 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ चुके। अंग्रेज़ों के बच्चे नहीं, वो अंग्रेज़ खुद जब बच्चे थे तो वो वाला सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं? वही वाला पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। इंटरनेट की डेफिनेशन पढ़ा रहे होंगे, इंटरनेट की तारीफ क्या है? ऐसी वो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं जो अब इस्तेमाल ही नहीं होती। मसलन
मसलन अब हमें जदीद लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, हमें पढ़ा रहे हैं बेसिक, ठीक है, जो अब इस्तेमाल ही नहीं होती, अब यूज़ ही नहीं होती। आप कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं है तो आपको वो पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हुकूमत यही डिमांड करेंगे हुकूमत से कि जदीद तालीमी इदारों में जदीद सिलेबस लेके आया जाए। आप कहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ढंग का हमें पढ़ाया जाए जो हमारे काम आए। बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि हमारे काम भी आए वो तालीम हमें दी जाए। हमने तो डिग्री का इंतखाब कर लिया, लेकिन जो सिलेबस है वो इंतहाई पुराना है, जो कि नए दौर के ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं है। तो ये सूरत हाल नौजवान ने बताई। हम मज़ीद ज़रा बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर ज़रा लोगों की राय जानते हैं कि वो हुकूमत के इस रिलीफ पैकेज के ऐलान के हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त काफ़ी रश भी दिखाई दे रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। हुकूमत ने कल कहा है कि 21 जून से लेकर अब तक हमने पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए का रिलीफ दिया है आवाम को, और रात को भी हमने 2 रुपए का दिया है, और डीजल की 18 रुपये मजमूई तौर पर, और कल रात को 3 रुपए का रिलीफ दिया गया है। इस इकदाम से आप कितने मुतमिन हैं? मुतमईन क्या है, बस जो भी होगा मजबूरी है, डलवाना तो है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो चलानी है काम पे जाने के लिए ज़रूरत है हमारी, हमने उसको पूरा करना। कितना अगर हो तो आप कहते हैं कि आसानी होगी, बचत भी होगी और आप लोग अपने काम भी आसानी से मुकम्मल सकेंगे। 150 भी चल रहा था जब भी डलवा रहे थे, रश था आवाम का। 250 भी है जब भी रश था आवाम का। तो जितना कम कर देंगे आवाम के लिए उतनी सहूलत होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल कम हो, बाकी चीज़ें भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में क्या क्या सबसे अहम? सबसे ज़रूरत जो है आटा है, दालें हैं, घी है, तो उसके लिए आवाम दलील हो रही है। वो चीज़ें भी ज़रूरी है, उनके ऊपर भी गौर करना। सिर्फ ये तो नहीं है कि इसके लिए हमें वो करने। बाकी जो आम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उनमें भी कमी आए तो तब जाकर जो रिलीफ है वो हकीकी मायनों में नज़र आ सकेगा। ये इस हवाले से उनका ये कहना था। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ भी एक शायरी खड़े हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? नाम ठीक ठाक। पेट्रोल सस्ता हुआ है तकरीबन 2 रुपये लीटर और डीज़ल 3 रुपये तक। कितना फ़ायदा होगा आम आदमी को? कितने खुश हैं आप? ये अभी भी 250 रुपये का 1 लीटर दे रहे हैं, इन्होंने कम करा ही नहीं है रेट। इन्होंने नहीं किया। 250 रुपये का लीटर अभी डलवाया मैंने। 240 का हो गया मेरे ख्याल में। 250 रुपये का लीटर डलवाया अभी मैंने, पूरा 1 लीटर दिया 250 रुपये का। इन्होंने कम करा ही नहीं है इन्होंने बिल्कुल भी। ये पंप वाले पूरा 250 रुपये का लीटर डाल रहे हैं। ये अभी हम भी देख लेते हैं कितने रुपए का लीटर चल रहा है। अभी यहाँ पर वो जब डालेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 250 रुपये चल रहा है या 200 रुपये। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इनसे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितनी खुशी मिली? 2 रुपये तकरीबन सस्ता हुआ है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी हुई है। क्या हुकूमत से मज़ीद डिमांड क्या करेंगे? कोई मुतालबा नहीं। मुतालबा नहीं। ये इस वक्त वो बात करते यहाँ पर 247 रुपये चल रहा है, जो कि अब मजमूई तौर पर वो कमी की गई है उसकी रोशनी में। हम ज़रा रोड के उस साइड भी चलते हैं और वहाँ जाकर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो मज़ीद लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल डलवाने के लिए यहाँ पे आए। इस वक्त भी हमें पेट्रोल पंप से हमेशा ही एक जैसी सूरत हाल नज़र आती है, चाहे पेट्रोल सस्ता हो चाहे महंगा हो। तो ज़रा हम यहाँ चलेंगे और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। रात हुकूमत ने आवाम को खुशखबरी सुनाई, कहते हैं कि 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया हमने। बड़ा एहसान किया यार उनका, अल्लाह खुश रखे उनको। कहते हैं 21 जून से लेकर अब तक 21 रुपये सस्ता कर चुके हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कहते हैं महंगाई में कमी आएगी। बस अल्लाह ही जानता है कमी आएगी क्या है। नहीं है कमी, कोई कमी नहीं आएगी। क्या कमी आएगी? एक कान से पकड़ते हैं और फिर LPG महंगी किया 7 रुपये। क्या एहसान किया हमारे ऊपर? हमने तो वैसे ही रोल रहे भाई। लगता है कि बेहतरी आएगी? नहीं बेहतरी आएगी, इस गवर्नमेंट से बेहतरी नहीं आती। खादिम है आपके? खादिम है वो कहते हैं, वो कह रहे हैं ना, आए ना बाहर लोगों के पास, आए ना, पूछे ना लोगों से किसके खादिम है वो। हम ज़रा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। तो दिल खोल के पेट्रोल डलवाएंगे। रात हुकूमत ने 2 रुपये सस्ता कर दिया पेट्रोल। पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है, ऐसा ऐसा चीज़ें सस्ती हो ही रही हैं। हो रही हैं, बेहतरी आ रही है पहले की निस्बत तो आ रही है। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मईशत ट्रैक पे आने लगी है,
तो आने लगी है वाकई। वाकई आने लगी। मजीद क्या हुकूमत करे तो आप कहते हैं बेहतर महसूस करेंगे आप? बस बिजली और खाद बीज सस्ता करे, बिजली, खाद और बीज किसानों को रिलीफ दे। किसान बड़े परेशान है आजकल। किसान परेशान है, उनको ना तिल का रेट था, ना काटन फुट्टी का रेट है, वो गंदम का भी नहीं पता। अब चावल का कुछ हुआ है, लेकिन रिलीफ दे खाद में, बीज में और इसमें। खाद, बीज और बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मुबारकबाद। खैर मुबारक। 2 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हुआ है। 2 रुपए तक सस्ता हुआ है। मैं ड्राइव करता हूँ, मैं डेली पेट्रोल डलवाता हूँ। मुबारक हो, आपको तो फिर फ़ायदा हो गया। ये फ़ायदा तो हो गया, लेकिन बिलों में जो है ना वो हुकूमत कसर निकाल लेती है। 1000 रुपया मैं तकरीबन 900 1000 रुपया मैं डेली सुबह 12 घंटे में कमाता हूँ, ड्राइव करता हूँ मैं इनके बैग सवारी उठा। बिल्कुल, मैं भी यूज़ करता हूँ अक्सर। तो ये मैं अगर उठाता हूँ तो 1200 रुपये में या 1000 रुपये में क्या बनता है? गाड़ी की बंद तोड़ भी है, मेरा अपना खाना पीना भी होता है, पेट्रोल का खर्चा भी होता है। तो 1200 रुपये में हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ, क्या बनता है? मेरा अपना ज़ाती तौर पर अपना कोई घर नहीं है, ना ही तो मेरे को बीवी बच्चे हैं। मैं अपनी शादी भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। नहीं, ज़ाती सिर्फ अपने एक बंदे की ज़रूरियात पूरी करना आपके लिए मुश्किल है, अपनी लाइफ की ज़रूरियात। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बल्कि नामुमकिन हो गया है। टोटल इनकम इतनी है। ये जो कुदरत ने नेमत दी है, फ्रूट वगैरह या मेवा जात वगैरह, हम इनको सिर्फ देख सकते हैं, दूर से अच्छे लगते हैं। दूर से हम सिर्फ देख सकते हैं। हमें तो शाम की रोटी हमें पूरी नहीं होती। हुकूमत ने हमारा ये बेड़ा गर्क कर दिया। 17 टैक्स लगा दिए, 17 टैक्स से भी शायद ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मस्जिद को भी माफ़ी नहीं है, टीवी टैक्स उसके ऊपर भी लगा हुआ है। ये इस्लामी मुल्क है? ये इस्लाम अगर गैर इस्लामी मुल्क में चले जाए, वहाँ पर भी कुछ मजहबी जो मकामात होते हैं, मंदिर चर्च वगैरह, वहाँ पर भी उनको रिलीफ दी होती है। गैर मुस्लिम ममालिक में हमारे मुल्क ने क्या किया है? मस्जिद के ऊपर भी टीवी टैक्स लगाया हुआ है। हम गरीबों का क्या बनेगा फिर? हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। हमारे बाप दादा जो है ना टैक्स देते आ रहे हैं, इतने टैक्स दे रहे हैं हम। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी, जहाँ पर जाए नौकरी के लिए रिश्वत मांगते हैं। हुकूमत ये कहती है कि 1 जून से लेकर अब तक 21 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 17 रुपये डीजल सस्ता किया, मजीद भी सस्ता करने जा रहे हैं, 18 रुपये डीजल। देखें, सस्ता कर रहे हैं, ठीक है, सस्ता करें और भी सस्ता करें, लेकिन ये जो बाकी कंट्री, यूरोप कंट्री या बाकी कंट्री है, उनकी निस्बत हम फिर भी रिलीफ में नहीं है ना। वो तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी आमदनी नहीं है। ये जो आटे में जो है ना नमक बराबर हम रिलीफ दे दे, बाकी चीज़ें कितनी महंगी हैं। गरीब की पहुंच से आटा दूर है, गरीब की पहुंच से दूध बच्चों के लिए वो दूर है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास अपना घर नहीं है। अब मैं 1000 रुपये में किराया भी भरूँ और उसका बिजली का बिल भी भरूँ। 100 मामलात होते हैं ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। इनके बच्चे यूरोप नज़ला जुकाम हो जाए, यूरोप चले जाते हैं। सारे जो है ना ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उधर जो असम्बली में, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जितने भी, ब्यूरोक्रेट की हुकूमत है। हमारे मुल्क में सिविल हुकूमत है ही नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत है, अफसरशाही है, अफसरशाही चल रही है। ये इस्लाम के ताबे मुल्क बना था, क्या ये इस्लाम के ताबे सारा कुछ हो रहा है? सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पर शाहाना प्रोटोकॉल दिए जाएँ, अफसरशाही का राज हो, आम आदमी का इस्तेसाल किया जाए, आम आदमी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा जाए। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो, और ये भाई अभी जिनका पेट्रोल यहीं मुक गया वो आ रहे हैं, हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल सस्ता हुआ है, मुबारक हो। सस्ता हुआ है 2 रुपये तकरीबन। माशाल्लाह, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ का महंगा कर देते, क्या कर लेते? पहले महंगा, पहले कौन सा सस्ता यार? 247-40 पे आ गया। क्या सस्ता होगा? पेट्रोल सस्ता हुआ है रात को, कितनी खुशी महसूस हुई सुन के? मुझे पता ही नहीं। नहीं पता? देखें ज़रा, पहले 250 था, अब कितना है? 247 पे आ गया ना। 2 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो गया। 2 रुपये ही हुआ है। कितना होना चाहिए था? ज़्यादा होना चाहिए। कितना? 150 तो। 150 रुपये? 150 रुपये फी लीटर हो जाए तो फिर फ़ायदा है। वैसे वो कहते हैं मज़ा नहीं आया। ये आपने राय जानी, हम गए पब्लिक के पास, हम गए रिक्शा ड्राइवर्स के पास, हम गए आम आदमी के पास, हम गए मजदूर के पास, और उनसे जानने की कोशिश की कि वो इस रिलीफ के बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है उसके बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।